जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे एस के उच्चारण के नियमों के बारे में। तो जब हम एस के उच्चारण के नियम देखते हैं तो हम पाते हैं कि अंग्रेजी का कोई भी वर्ड है, उस वर्ड के अंत में यानी लास्ट में अगर बी ई जी या डबल जी या जी ई या आई ई या ई एफ या फिर वाई आदि आए तो इनके बाद लगे एस का उच्चारण, ठीक है ना, तो आपका क्या होगा, वो जय का होगा। मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहूँगा अपनी बात को। यदि अंग्रेजी का कोई वर्ड है, उस वर्ड के लास्ट में अगर आपका जो है बी ई आ जाता है या फिर जी आ जाता है या डबल जी आ जाता है या आपका जी ई आ जाता है या आई ई या ई एफ या वाई और इनके तुरंत बाद आपका एस आ जाता है तो एस की जो साउंड होगी, एस की जो ध्वनि होगी, वो जय की होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँ तो एग्जांपल से हम इसको जो अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। जैसे ए जी ई एस, एजिज यानी युग, ऐसा आपका हीरोज यानी नायक, स्टोरीज यानी कहानियाँ, रुपीज़ यानी रुपए, टॉयज़ यानी खिलौने और रेज यानी किरणें। ये कुछ एग्जांपल मैंने आपको बताए जिससे कि आपको ये पैटर्न, जो तरीका मैंने आपको बताया, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आपके माइंड में बैठ जाए। तो इन सभी एग्जांपलों में हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि यानी जो अंग्रेजी का ये वर्ड है, इनमें जो है बी ई या आपका जी है या फिर आपका डबल जी है, ठीक है, या आपका जो है जी ई है या आई ई या ई एफ या वाई, इनके तुरंत बाद अगर एस आ रहा है तो एस का जो साउंड है, एस की जो ध्वनि है, वो जय की है। तो इस तरीके के पैटर्न के आप जितने भी वर्ड अपनी बुक्स में या इंग्लिश के न्यूज़पेपरों में या कहीं भी आप जो है इस तरीके के पैटर्न के वर्ड देखो तो एस का वहाँ पर उच्चारण आपका जय का ही होगा, ठीक है। 99% कोई एक वर्ड हो सकता है एक्सेप्शन यानी अपवाद के तौर पर, जिस पर ये पैटर्न आपका ना लागू हो, ये तरीका ना लागू हो, वरना 99% ये आपका तरीका लागू होता है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट जान लेते हैं हम। यदि अंग्रेजी के किसी भी वर्ड के अंत में एफ या फिर पी या फिर के ई या फिर जी एच टी या फिर पी ई या फिर टी ई आदि वर्ड हो यानी ये लेटर हो तो इनके तुरंत बाद एस लगा हो तो जो एस का जो उच्चारण है वो आपका स का होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आर डबल ओ एफ एस, रूफ्स यानी छतें, चिप्स यानी टुकड़े, होप्स यानी आशाएं, लिप्स यानी होठ, काइट्स यानी पतंगे और शिप्स यानी जहाज, जोक्स यानी मजाक और नाइट्स यानी रातें। इन सभी एग्जाम्पलों में हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि एस का जो उच्चारण है वो आपका छोटे स का यानी स का है, ठीक। ज़्यादातर मोस्टली जो है एस का उच्चारण वो आपका स का ही होता है, ठीक है, जो छोटा सा होता है उसका ही होता है। जहाँ स का नहीं होता, मैंने एक तो आपको पहले ही बताया, जहाँ पर स का नहीं आता एस का उच्चारण। अब आइए जानते हैं जहाँ पर एस का जो उच्चारण है वो बड़ी श का होता है, शेषज्ञ वाला जो श होता है, सामने स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा। तो अंग्रेजी के किसी भी वर्ड में, ठीक है, अगर एस या डबल एस के बाद, ध्यान रखना, अंग्रेजी के किसी भी वर्ड में एस या फिर डबल एस के तुरंत बाद आई ए या आई ओ एन हो तो, ठीक है, तो एस का जो उच्चारण होगा वो श का होगा। एस हो या डबल एस हो और इनके तुरंत बाद आपका या तो आई ए आ जाए या आई ओ एन आ जाए तो एस की जो ध्वनि होगी, जो एस की जो आवाज़ होगी, वो श की होगी, ससुर वाली श की। एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे एशिया, ए एस आई ए, एशिया, ठीक है। और नेक्स्ट आपका पेंशन, से नेक्स्ट आपका सेशन, फिर एग्रेशन, मेंशन और रशिया। तो इन सभी में हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि एस या फिर डबल एस के बाद आपका जो है आई ए या आई ओ एन ये लेटर आए हुए हैं। इन्हीं की वजह से जो है एश की जो ध्वनि है, एश की जो आवाज़ है, ठीक है ना, वो आपके बड़े श की है, क्लियर।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि जो एस का जो उच्चारण है वो कब जय का, कब स का, कब बड़े श का होता है। ठीक है ना। तो आपने पैटर्न जान लिया, तरीका सीख लिया। अब इसको जो है आपको जो है अप्लाई करना है। अपनी इंग्लिश की बुक्सों को रीड करिए, इस तरीके के पैटर्न के जो है उन वर्डों को जो आइडेंटिफाई कीजिए, उनको समझिए, इंग्लिश के न्यूज़पेपरों को रीड कीजिए। ठीक है, इस तरीके के पैटर्न के जो और वर्ड हैं उनको समझिए और इसी तरीके से उनको भी रीड करिए, उनका उच्चारण कीजिए आप। ठीक है, जब ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करोगे तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, अपनी आपकी जो प्रोनाउंसिएशन से संबंधित जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व होती चली जाएगी। इसी उम्मीद के साथ कि आप जो अपनी सेल्फ प्रैक्टिस जारी रखोगे, जो मैं आपको पैटर्न जो तरीके बता रहा हूँ इनको जो अपनी सेल्फ प्रैक्टिस में लेकर आओगे, अपने इंग्लिश को जो है वो स्ट्रॉन्ग करोगे, बिल्डअप करोगे। खुश रहें, अच्छे से रहें। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपसे फिर रूबरू रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।